रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। 1 नंबर, तवा को कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। 2 नंबर, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़े। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, साथ ही आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। 3 नंबर, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे हो, यानी हल्दी या फिर लाल मिर्च ना मिली हो। ये भी बहुत शुभ माना जाता है। 4 नंबर, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना कुचले। हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में इसे आहिस्ता से ही चिपकी सामग्री को हटाएं। 5 नंबर, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा न करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर में इनकी स्वस्थता का जितना भी ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह 2 चीज़ें बहुत ही सम्मान के योग्य होते हैं। अगला है नंबर 6। ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसीलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा तवे को साबुन के पानी से ही साफ करना चाहिए, साबुन के साफ पानी से ही धोकर रखना चाहिए। अगला है 7 नंबर। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना भी करते हैं और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा गया है। गर्म तवे पर पानी छिड़कना, जो छन छिड़कते हैं तब जो छन की आवाज़ होती है वो घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वही यह भी है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश तबाही होने का अंदेशा होता है। इसी कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना भी करते हैं, तो गर्म तवे पर पानी कभी नहीं छिड़कना चाहिए। नंबर 7, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस के पास खाली नहीं छोड़ना चाहिए, गैस के ऊपर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा या तो गैस के ऊपर यूं ही छोड़ देते हैं या फिर उसे खड़ा कर देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी से छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद ही तवा भी हटा दें। नंबर 8। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। नंबर 8 है, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही ख़राब बात है। इसका उपयोग करने के इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो खाना बनाने के बाद आप तवे को अच्छे से साफ करके ही रखें।
9 नंबर है, वास्तु में घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले ही थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी भी रुपए पैसों या फिर खाने की कमी नहीं होगी। वही इस बात का वैज्ञानिक महत्व है, यह भी है कि ऐसा करने से तवे के सारी कीटाणु भी मर जाते हैं और रोटियां खाने में कोई बीमार भी नहीं पड़ता है रोटियां खाने से, क्योंकि गैस की रोटी से ज़्यादातर चांस होते हैं बीमार पड़ने के। 10 नंबर है, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया यानी कि पति की सेहत भी खराब होती है। इसीलिए याद रखिए कि जब भी आप खाना बना लिए तो तवा हो या कढ़ाई आप प्रयोग करें और अच्छे से उसको साफ करें, सुखा करके रखें। अच्छे से धोकर सुखा कर ही आपको रखना है। 11 नंबर, यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु कुबेर प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में न रखें। तवे को हमेशा साफ करके साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा को कढ़ाई कभी गंदा न छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आदत आप सुधार लीजिए। नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, तो इस आदत को आपको सुधार लेना है और तवा और कढ़ाई अच्छे से साफ करके सुखा करके ही रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में और कमेंट करना। थैंक यू।